अर्ज किया है, थककर मत बैठो, हार अभी बाकी है। थककर मत बैठो, हार अभी बाकी है। जीत का सूरज डूबा नहीं, बस रात बाकी है। जो आज पसीना बहाता है मेहनत की राहों में, जो आज पसीना बहाता है मेहनत की राहों में, कल वही इतिहास बनाता है अपनी चाहों में। तो जी हाँ दोस्तों, इसी चैट जीपीटी से चुराई हुई शायरी के साथ हम लोग जो आज की वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम है नमनदीप प्रताप और मैं स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट ब्रेन्स नमनदीप यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग वर्क पावर एनर्जी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो बाद में देख लेना, क्योंकि पहले पार्ट में हमने जो है इंक्लाइंड प्लेन प्लस स्प्रिंग वाले कुछ सवालों को किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग परसेंटेज चेंज वाले सवालों से डील करेंगे। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो सवाल आते हैं उन सवालों से डील करेंगे। ठीक है, और मुझे एक और क्वेश्चन कराना है वर्क ऑन एनर्जी में, जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन प्लस स्प्रिंग वाला जो टाइप था उससे, तो वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के जो लेक्चर में जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूज होंगे वो कुछ बता देता हूं। तो सबसे पहले तो यही यूज होगा कि भाई वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो एफ डॉट डी होता है, जिसको हम लोग एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आज का जो सवालों में काफी यूज होगा। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो होता है P इक्वल्स टू अंडर रूट 2m ई के। ठीक है, ये जो है ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे P क्या है, मोमेंटम, ये क्या है, ये अंडर रूट का साइन है, ये क्या है, ये 2 है, और m जो है वो मास है, और यहाँ पे E के जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। और एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि किसी का भी परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है। तो वही मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमें मोमेंटम का परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल मोमेंटम आएगा और इनिशियल मोमेंटम आएगा उसको माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे इनिशियल मोमेंटम से, और फिर बाद में इंटू 100% कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय P इनिशियल इंटू 100। उसी प्रकार से परसेंटेज चेंज इसका काइनेटिक एनर्जी का, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100%। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो आज के सवालों में यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, हमारा सवाल है, पहला जो सवाल है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी becomes 4 times its initial kinetic energy, यानी कि हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो 4 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में परसेंटेज चेंज निकालना है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि काइनेटिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, P इक्वल्स टू अंडर रूट 2m ई के। ठीक है, P इक्वल्स टू अंडर रूट 2m ई के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, देखिए अंडर रूट 2m, और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख देते हैं, या फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ई के। ठीक है, यानी क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स था, तो हमने यहाँ पे 4 ई के लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें पता है कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय P इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो ये 4 को इधर लेते आते हैं और 2m
के को इधर कर देते हैं। सर मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग का अंडर रूट। अब देखिए 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, और 2m के क्या है p इनिशियल, तो 2p इनिशियल, ठीक है, यानी कि हमारा p फाइनल जो है 2 टाइम्स p इनिशियल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे p फाइनल की जगह 2 टाइम्स p इनिशियल रख देंगे, और p इनिशियल का p इनिशियल ही रहने देंगे इनटू 100%। ये हो गया p इनिशियल डिवाइडेड बाय 2p इनिशियल माइनस p इनिशियल हो गया p इनिशियल इनटू 100। ये p इनिशियल से p इनिशियल कट गया, तो ये हमारा आ गया 100%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो 100% होगा। कब? जब इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन सवालों को डील करना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है वो जेई मेंस 2021 का है सवाल है, ठीक है, पीवाईक्यू है, जेई मेंस 2021, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अच्छा, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो मोमेंटम जो है किसी भी बॉडी का वो 20% बढ़ गया, तो हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, P इनिशियल हम लोग 100 कंसीडर कर लेते हैं, और P फाइनल हम लोग क्योंकि 20% बढ़ गया तो 120 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, 120 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए P इक्वल्स टू अंडर रूट 2m होता है, ये मैंने आपको भी बताया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो P इक्वल्स टू 2m, तो मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाएगा, P बाई 2m, ठीक है। मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, P बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, P बाई 2m, ठीक है, सॉरी P स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, P इनिशियल कितना 100 का स्क्वायर, तो 100 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2m, P स्क्वायर बाई 2m लगा दिया। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल मेरा कितना आ जाएगा, 120 इंटू 120, ठीक है, 120 इंटू 120, ये कितना हो जाएगा 14400, 14400, ठीक है, हाँ, ठीक है, बाई 2m। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बाई के इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो अभी ये सब को मिटा देते हैं, ये जो भी मैंने किया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको रखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, यहां से के फाइनल का वैल्यू कितना हो जाएगा 14400 बाई 2m माइनस के इनिशियल है, के इनिशियल कितना हो जाएगा 10000 बाई 2m डिवाइडेड बाई के इनिशियल कितना है 10000 बाई 2m इंटू 100%, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए ये कितना हो जाएगा 4400 डिवाइडेड बाई 2m इंटू 2m डिवाइडेड बाई 10000 इंटू 100, ठीक है, 1020 1020 1020 1020 2m से 2m गया, ये आ गया 44%, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 44% इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को करना है। ये जो सवाल है ये जेई मेंस 2022 का सवाल है, ठीक है, जेई मेंस 2022 का ये सवाल है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट सवाल है ये जेई मेंस 2022 का सवाल है, काफी इजी सवाल है।
A body of mass 8 kg and another of mass 2 kg are moving with equal kinetic energy। यानी कि हमें जो है दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम दे दिया है, तो यानी कि मेरा जो P1 भी है, P1 जो है वो भी √2m होगा और मेरा P2 जो है वो भी √2m ही होगा। बस डिफरेंस ये होगा कि ये m1 होगा, ये m2 होगा, ठीक है, क्योंकि मास हमें अलग अलग दे दिया, ठीक है। P1 = P2 है मेरा। A body of mass 8 kg and another of mass 2 kg, तो m1 का वैल्यू जो हमें 8 kg दिया हुआ है और m2 जो है हमें 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का मास डिफरेंस है, लेकिन दे आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो सेम है। तो हमें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोमेंटम विल बी, दोनों का मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो P1/P2 ये हो जाएगा √2m1 इंटू √ek, मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, √2m2 इंटू √ek, √ek कट जाएगा बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो सेम है, √2m1, तो √2 इंटू m1 कितना है 8 डिवाइडेड बाई √2m2, 2 इंटू m2 कितना है 2, तो ये हो जाएगा √16/√4, √16 का वैल्यू 4 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, ये आ जाएगा 2:1, ठीक है, यानी कि जो रेशियो है हमारा वो 2:1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो अभी हमारा परसेंटेज चेंज का जो सवाल है वो इतना ही है, ठीक है। इस बस वैल्यू इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यू थोड़ा चेंज रहता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है बस सिमिलर है। उसमें क्या है कि आप PYQs करोगे तो आपको उसमें बस वैल्यू थोड़ा इधर उधर चेंज मिलेगा, बाकी सवाल वही रहता है। अब हम लोग क्या है कि जैसा मैंने आपको कहा था कि एक जो है मुझे जैसा एक इंक्लाइंड प्लेन का एक और सवाल मुझे कराना था, ठीक है, ये भी फाइनल, तो वो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी VF, यानी कि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर यहाँ पे बॉडी जो है रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है V इनिशियल मेरा 0 है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है L दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है H दिया हुआ है, और यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है, और सबसे अच्छी बात कि फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फ्रिक्शन जो हमें म्यू के दिया हुआ है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमें जो फाइनल वेलोसिटी निकालना, तो जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था कि इन सब सवालों में कुछ नहीं करना होता, बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, नेट वर्क डन, ठीक है, वर्क डन नेट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कट गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन सा वर्क डन हो रहा है, सबसे पहली बात तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय क्या हो रहा है, ग्रेविटी हो रहा है। क्या वर्क डन बाय नॉर्मल हो रहा है, नहीं, वर्क डन बाय नॉर्मल जो है नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल इधर है और मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही दो हो रहा है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन कैसे निकलता है, म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहाँ पे म्यू तो म्यू ही रहेगा, म्यू के आप लिख सकते हैं या फिर सिंपली म्यू लिख दीजिए। और n क्या है, नॉर्मल, यहाँ पे n क्या होगा, mg cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस भी होता है, डिस्टेंस भी लेते हैं, तो डिस्टेंस यहाँ पे L है, ठीक है, L। तो फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये मेरा म्यू mg cos थीटा L हो जाएगा। म्यू mg, ये म्यू हुआ, ये नॉर्मल का वैल्यू हुआ mg cos थीटा, और ये डिस्टेंस है म्यू mg cos थीटा L इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या कीजिए, m को उड़ा दीजिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से m को हटा दीजिए, तो यहाँ से क्या बचा, g को कॉमन ले लीजिए, g, तो यहाँ से बचा h म्यू, h प्लस म्यू cos थीटा L
इक्वल्स टू हाफ एम तो कट गया सॉरी, हाफ वी फाइनल का स्क्वायर, वी फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। 2 को इधर लेते जाइए तो 2g h प्लस म्यू कॉस थीटा एल इक्वल्स टू वी फाइनल का स्क्वायर, स्क्वायर ये स्क्वायर को इधर लेते जाए तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 2g h प्लस म्यू कॉस थीटा एल, ये मेरा जो है वी फाइनल का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस सवाल को आपको इस तरह से करना था, ठीक है, कुछ नहीं करना था, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी 0 हो गया, वो 0 हो गया। और यहाँ पे कौन कौन सा दो फोर्स लग रहा है, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी लग रहा है जो कि mgh होता है, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, और वर्क डन बाय अगर फ्रिक्शन निकालना है तो म्यू इंटू नॉर्मल इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कर देंगे, तो म्यू रहेगा और नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा mg cos थीटा, क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, तो म्यू नॉर्मल का वैल्यू हो गया mg cos थीटा, और s हमारा जो डिस्टेंस है वो देखिए यहाँ गिवन है l, ठीक है l, तो यही हमने यहाँ पे पुट कर दिया mgh प्लस म्यू mg cos थीटा l प्लस हाफ mv फाइनल का स्क्वायर, तीनों हमने m उड़ा दिया तो क्या बचा g को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा h प्लस म्यू cos थीटा l इक्वल्स टू हाफ v फाइनल का स्क्वायर, 2 को इधर भेज दिया, 2g h प्लस म्यू cos थीटा l, ये स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट हो गया, तो अंडर रूट 2g h प्लस म्यू cos थीटा l, ये हमारा v फाइनल का वैल्यू आ गया। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जो कुछ जे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।